हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है ना। सो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम क्या है कि किसी भी सिग्नल, किसी भी दो सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करना है ना। मीन्स ऐसा एम्पलीफायर जो किसी भी डिवाइस के दो सिग्नल को एम्पलीफाई करे, तो वो क्या होगा, आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये एक लीनियर एक्टिव डिवाइस है, लीनियर एक्टिव डिवाइस है मान लीजिए ये, है ना। तो ये आपका V1 और ये V2 और ये V0, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी एक लीनियर एक्टिव डिवाइस है, तो जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा यहाँ पे, तो वो क्या होगा, AD V1 माइनस V2। यहाँ पे AD क्या है, डिफरेंस गेन है। AD क्या है, डिफरेंस गेन है। और V1 V2 आपके इनपुट वोल्टेज हैं। ओके, तो आउटपुट आपका जो निकल के आएगा वो क्या होगा, AD V1 माइनस V2, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आपका आउटपुट होगा। ओके, अच्छा, इसकी नीड क्या है, क्यों यूज करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर? टू सप्रेस द नॉइस, पहला, ठीक है। और दूसरा, जहाँ पे भी आपको मीन्स DC टू मेगाहर्ट्ज़ रिस्पॉन्स, DC टू मेगाहर्ट्ज़ रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड, ठीक है। ये दो नीड है हमारी, है ना। अगर हमको नॉइज़ को सप्रेस करना है तो हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज करेंगे, और जहाँ पे आपका DC से लेके मेगाहर्ट्ज़ तक का रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पे हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जैसे जो आउटपुट होता है वो सिर्फ आपका VD पे नहीं डिपेंड होता, मतलब V1 माइनस V2 पे नहीं डिपेंड होता, है ना। ये दोनों इनपुट के एवरेज पे भी डिपेंड करता है, और इस एवरेज को हम बोलते हैं VC इज इक्वल टू हाफ V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस गेन हुआ, ये क्या कहलाएगा, आपका डिफरेंस गेन, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे डिफरेंस वोल्टेज, है ना। ये आपका डिफरेंस वोल्टेज कहलाएगा, और ये कॉमन मोड वोल्टेज कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन मोड वोल्टेज, ठीक है। सो यहीं से हमारा CMRR की स्टार्टिंग होती है। जो VC है ना, जो आउटपुट है मींस लीनियर एक्टिव डिवाइस का, तो इसका आउटपुट इस पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही साथ इस पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ये हम देखते हैं नेक्स्ट अब। एक्चुअली CMRR क्या होता है आपका, CMRR को बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ओपैम्प के लिए CMRR आपका क्या होगा, फिगर ऑफ मेरिट, है ना। या इसको ये भी बोलते हैं हम, अगर डेफिनेशन की बात करें तो एबिलिटी टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल, ठीक है। एबिलिटी टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल, CMRR की ये डेफिनेशन है ना। और इसको फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। तो अगर हम आउटपुट की बात करें तो वो क्या है, A1 V1 प्लस A2 V2। ये जो मैंने लीनियर एक्टिव डिवाइस बनाया था, लीनियर एक्टिव डिवाइस V1 V2
और ये V0। तो यहाँ पे A1 क्या है हमारा, A1 है हमारा वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। A1 को हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन व्हेन इनपुट 1 is on and input 2 is 0। ठीक है। और A2 क्या है, आपका वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन है व्हेन इनपुट 2 is on and इनपुट 1 is 0। ठीक है। तो ये आपका A1 कहलाया और ये A2 कहलाया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपका जो V1 मैंने बताया था, VD बताया था, वो V1 माइनस V2 बताया था, और VC क्या बताया था, हाफ ऑफ V1 प्लस V2। अगर हम इसको VD और VC के टर्म में लिख लें तो V1 हमारा निकल के आएगा कितना, VD प्लस हाफ VC। ठीक है, VD प्लस हाफ, VC प्लस हाफ VD, VC प्लस हाफ VD। और अगर V2 देखेंगे तो वो आएगा VC माइनस हाफ VD। ये हमारी V1 की वैल्यू आई और ये V2 की वैल्यू आई। ओके, अब अगर ये दोनों वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, मीन्स तो V0 हमारा कितना आएगा, यहाँ पे V0 आ जाएगा AD VD प्लस AC VC। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो AD निकल के आएगा तो वो कितना होगा, दोनों का डिफरेंस, हाफ ऑफ A1 माइनस A2। और अगर AC की बात करूँ तो वो होगा A1 प्लस A2। ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट होगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में। अच्छा, ये तो हमारी फर्स्ट टर्म हुई रिक्वायर्ड और ये नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। रिक्वायर्ड कैसे, ये टर्म हमारी मीन्स जो आउटपुट होता है तो वो मैंने बताया अभी कि AD और V1 माइनस V2 है ना। अब यही VD है तो मीन्स AD VD तो हमारा रिक्वायर्ड टर्म है, ये हमको चाहिए है ना। बट जो AC VC है ये आपका कॉमन मोड नॉइस है। ये क्या है, AC VC कॉमन मोड नॉइस है। ठीक है। यही कॉमन मोड नॉइस को मीन्स सप्रेस करता है कौन, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, है ना। अब ये कॉमन मोड जो नॉइस होती है वो क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं, है ना। अच्छा, और जो AD आया वो क्या आया हमारा, हाफ ऑफ A1 माइनस A2, और AC क्या आया, A1 प्लस A2। तो ये जो कॉमन मोड नॉइस है ये क्या होती है ये देख लेते हैं पहले। ओके, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर को हम मेनली यूज क्यों करते हैं, टू सप्रेस द नॉइस। टू सप्रेस द नॉइस। अब ये नॉइस हमारी कैसे आती है, तो इसके दो कारण हैं। पहला, जो आपका सर्किट का ग्राउंड है, जो आपका सर्किट का जो ग्राउंड है, और दूसरा सिग्नल का जो ग्राउंड है, सिग्नल का ग्राउंड है। ठीक है। तो उन दोनों के ग्राउंड में जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से आपका नॉइज़ जनरेट होती है। और ये डिफरेंस क्यों आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन वायर्स एंड केबल्स। तो जो मीन सर्किट में हम जो भी वायर और केबल यूज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने की वजह से, है ना, जो सिग्नल का ग्राउंड है और सर्किट का ग्राउंड है, इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाता है। यही पोटेंशियल डिफरेंस नॉइज़ का कारण बनते हैं। ठीक है। फिर से बताता हूँ एक बार, जो हम वायर्स और केबल्स यूज करते हैं सर्किट में, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने की वजह से वायर्स और केबल्स में, है ना,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने की वजह से सिग्नल का ग्राउंड और सर्किट के ग्राउंड में दोनों में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। यही डिफरेंस हमारे नॉइज़ का कारण बनते हैं, ठीक है। और दूसरा जो रीज़न है वो ऐसा है कि सपोज़ किसी एक सर्किट में करंट अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट goes to another circuit causes change in potential, ठीक है, और यही आपका नॉइज़ का कारण बनता है, ठीक है। मीन्स किसी एक सर्किट पे करंट है और वो दूसरे सर्किट पे जा रहा है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल में चेंज आ जाता है दूसरे सर्किट में, और वही पोटेंशियल में जो चेंज आता है वो नॉइज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जैसे ये कोई एक डिवाइस है ना, सिंगल एंडेड डिवाइस है। अब अगर यहाँ पे ये इनपुट हुआ और ये नॉइज़ हुई, ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल हुआ और ये नॉइज़ हुई, तो जो आउटपुट आएगा यहाँ पे तो वो कैसा आएगा आपका, ऐसा। तो इस सिग्नल में नॉइज़ मिक्स हो गई, है ना। अब इस नॉर्मल फिल्टर को हटा के अगर हम यूज करें डिफरेंशियल एम्पलीफायर, माइनस प्लस, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो यही आएगा, ठीक है। मीन्स जो भी सिग्नल है उसका डिफरेंस एम्पलीफाई होके आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि सपोज़ अगर मैं V1 की बात करूँ तो V in प्लस नॉइस सिग्नल है, ठीक है। जो पहला इनपुट जा रहा है तो ये वोल्टेज प्लस दिस नॉइस, और जो दूसरा V2 है तो वो V in माइनस प्लस नॉइस है ना। तो जब आप इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर से पास करोगे तो आपका जो आउटपुट है मैंने बताया था AD और VD होता है। तो जो VD होता है वो क्या होता है, V1 माइनस V2। जब इसको आप पुट करोगे तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, AD V in प्लस माइनस V in माइनस, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट निकल के आएगा इस केस में। मीन्स जो नॉइज़ थी वो सप्रेस हो गई, वो रिड्यूस हो गई, ओके। तो इस तरह आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर नॉइज़ को रिमूव करता है, ओके। अच्छा, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो वो क्या करता है, आपका डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है ना। और जो कॉमन मोड अगर हम उसको मीन्स कॉमन कर देते हैं तो वो क्या करता है, बेसिकली आपका आउटपुट जीरो कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने V1 लिया कितना, 0.5 और V2 लिया माइनस 0.5, तो आपका V0 कितना आएगा, AD, है ना। V1 माइनस V2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो V0 कितना आया, AD। अब अगर आप दोनों इनपुट को बराबर ले लो, मीन्स V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू सॉरी तो ये V0 आया, है ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं, मीन्स जो VC है ना, VD तो यहाँ पे कितना आएगा, VD हो जाएगा 1। अगर मैं VC कॉमन मोड वोल्टेज की बात करूं तो वो कितना होगा, हाफ V1 प्लस V2, यही मैंने बताया था अभी। तो VC कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना।
तो मीन्स आपने सिग्नल लिया दो अपोजिट पोलैरिटी के, तो उस केस में आपका डिफरेंस वोल्टेज 1 हो गया और कॉमन मोड वोल्टेज 0 हो गया। तो इस तरह ये सप्रेस करेगा आपका कॉमन मोड नॉइज़ को, है ना, जब आप अपोजिट पोलैरिटी के सिग्नल लोगे। ठीक है, अब हम बीजेटी बेस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा बीजेटी बेस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो कि ओपैम्प के फर्स्ट स्टेज में लगा हुआ था, जो मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन किया है उसमें, है ना। तो अच्छा, वहाँ पे आरई की जगह पे ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, है ना। तो ट्रांजिस्टर भी बेसिकली आपको इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है ना। सॉरी, जो ट्रांजिस्टर है वो आपको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है ना। तो वही रेजिस्टेंस यहाँ पे आरई की फॉर्म में मैंने लगा दिया है ना। आप चाहो तो ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे वही पावर सप्लाई वीसीसी है और ये आरसी कलेक्टर रेजिस्टेंस है और IC1 और IC2 ये आपके कलेक्टर करंट हो गए और कलेक्टर से ही आप आउटपुट ले रहे हो, जैसा कि उसमें भी दिखाया गया था, है ना। और बेस टर्मिनल पे हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर है और ये IE करंट है, तो यहाँ से IE/2 इधर से आया और IE/2 यहाँ से आया। ठीक है, इसी को मैं क्या देता हूँ IE1 और ये क्या है IE2 है। ठीक है, अच्छा, अब यही जो RE रजिस्टर है तो इसको हमको ज़्यादा रखना है। ये ज़्यादा रहेगा तो हमारा जो कॉमन मोड सिग्नल है वो सप्रेस होगा, वो कम होगा, है ना। तो नॉइज़ कम होगी, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ हमारा डिफरेंस सिग्नल ही एम्पलीफाई होगा, ना कि नॉइज़। तो इस RE को हमको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। अब मैथमेटिकली देख लेते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। तो अगर V1 और V2 मान लीजिए सेम है, दोनों बराबर हो गए, है ना, तो VD जो डिफरेंस वोल्टेज है तो वो कितना हो जाएगा 0, है ना। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ आपका AC × V, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि V0 = क्या होता है AD VD प्लस AC और VC, और VC क्या होता है हाफ ऑफ V1 प्लस V2। अगर दोनों बराबर हो गए तो VC कितना हो जाएगा, V आ जाएगा, है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये V हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना। मीन्स ये आपका 0 हो गया और AC × V, तो ये आ गया। अब हम अगर RE को इंक्रीज़ करते हैं, RE मान लीजिए हमारा इनफाइनाइट है, तो अगर RE 0 हो गया मीन्स यहाँ पे कोई करंट नीचे पे नहीं आएगा। तो कोई करंट नहीं आएगा मीन्स जो एमीटर करंट है वो कितना हो गया आपका 0 हो जाएगा, है ना। एमीटर करंट आपका 0 हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी से, अगर ट्रांजिस्टर प्रॉपर मैच्ड हैं, है ना, दोनों मैच्ड हैं, उनके पैरामीटर सेम है, मीन्स जो बीटा वगैरह है वो सब अगर सेम है, तो आपका मीन्स जो कलेक्टर करंट है तो वो बहुत बड़ा होता है ना, जनरली ट्रांजिस्टर में बेस करंट से। तो क्या होगा, जो आपका कलेक्टर करंट है वो एमीटर करंट के बराबर हो जाएगा। मीन्स ये करंट और ये करंट, अच्छा देखिए भाई, ये तो 0 था तो अब ये भी 0 हो जाएगा, है ना। अगर ये 0 हुआ तो ये भी 0 हो गया, तो दोनों अगर 0 हो गए तो मीन्स हमारा जो आउटपुट आएगा, जब करंट ही नहीं फ्लो हो रहा तो आउटपुट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब ये आउटपुट किसके बराबर है, AC × V के बराबर है। तो जब ये 0 हो गया तो AC हमारा कितना होगा, स्मॉल हो जाएगा, है ना। तो RE इंक्रीज़ करके आपने AC को क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, है ना। तो यही हमारा CMRR को शो कर रहा है एक्चुअली, है ना। एबिलिटी टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर आप यूज कर रहे हो तो उसकी ऐसी एबिलिटी है कि वो कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट कर रहा है ना। जो भी कॉमन मोड सिग्नल है आपका सर्किट में, है ना, जो आप अप्लाई कर रहे हो इनपुट में, तो उसका जो कॉमन मोड सिग्नल है तो वो उसको क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, सिर्फ डिफरेंस सिग्नल को ही वो एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ओके, थैंक यू।